वेलकम टू माय चैनल हिट द ड्रीम बाय भावना। आज हम ईवीएस पेडागोजी की क्लास 2 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो रहेंगी इस बेल आइकन के थ्रू आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट ईवीएस पेडागोजी पार्ट 2। Yes, today we talk about the NCF recommendation. NCF ने क्या recommendations दी थी? Okay, NCF 2005 recommends, क्या recommends किया था? That children's life at school must be, children life at school must be linked to their life outside the school. बिल्कुल सही बात है। बच्चे छोटे हैं, उनको जो है इस तरह से पढ़ाना है कि वो अपने आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, अपने स्कूल की लाइफ को अपने आउटसाइड स्कूल की लाइफ को लिंक कर सकें, राइट। कि जो स्कूल में तो उन्हें 6 घंटे रहना है, राइट। 6 घंटे रहने के बाद जब वो स्कूल से बाहर जाएं तो अपने एनवायरनमेंट को जो वो पढ़ के आए हैं उससे इंटीग्रेट कर सकें, रिलेट कर सकें, लिंक कर सकें, राइट। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इट विल डिमिनिश द गैप बिटवीन द स्कूल, होम एंड कम्युनिटी। डेफिनेटली जब वो इस तरह से अपने आप को अपने एनवायरनमेंट से जोड़ेंगे तो जो गैप है किसके बीच में, स्कूल के बीच में, घर के बीच में और कम्युनिटी जो हमारे समाज के बीच में जो गैप है वो कम हो जाएगा, ठीक है। बच्चे जैसे कि डरते हैं स्कूल जाने से, टेस्ट से, टीचर से, वो चीज़ें नहीं होंगी जब वो अपने एनवायरनमेंट को जो है अपने स्कूल के एनवायरनमेंट को और बाहर के एनवायरनमेंट को लिंक करना स्टार्ट करेंगे। तो ये गैप कम हो जाएगा स्कूल, घर और कम्युनिटी के बीच में। एनसीएफ क्या बताता है? थर्ड पॉइंट, डिस्करेज द बुकिश और रोड लर्निंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनसीएफ ने रिकमेंड किया है कि वो जो है बुकिश लैंग्वेज को, ठीक है, बुकिश लैंग्वेज या बुक में जो डेफिनेशंस वगैरह दिए हैं, पहले की बुक्स आपने देखी होंगी एनसीईआरटी की भी, तो वो जो है बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहता था, सिर्फ थ्योरी ही रहती थी। लेकिन अब आप एनसीएफ की बुक उठा के देखिए, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं। पिक्चर्स के थ्रू बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, जो बच्चों को ईजिली समझ में आ जाए उस लैंग्वेज में एनसीईआरटी में सारे चैप्टर्स गिवन हैं, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे बुक खुद ही बात कर रही हो। इतनी इजी लैंग्वेज और पिक्चर्स के थ्रू बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। तो बुकिश लैंग्वेज को, लर्निंग को एनसीएफ डिस्करेज करते हैं और रोड लर्निंग को भी सपोर्ट नहीं करता है। रोड मीन्स रटने वाली जो लर्निंग है, ठीक है, कि बस बच्चे को बता दिया, बच्चे ने मगअप कर लिया, ऐसा नहीं है। बुकिश लैंग्वेज और रोड लर्निंग को ये डिस्करेज करती है। फोर्थ पॉइंट, टेक्स्ट बुक डेवलप्ड ऑन द बेसिस अटेम्प्ट टू इम्प्लीमेंट द आइडिया ऑफ डिस्करेज ऑफ रोड लर्निंग। जैसा मैंने बताया, टेक्स्ट बुक में जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो बच्चों के अकॉर्डिंग की गई है, जिससे कि बच्चे उसको पढ़ते जाएं और समझते जाएं और अपने आसपास की चीज़ों के, जो उनके साथ घर में होता है या वो कभी बाहर जाते हैं, उन सब चीज़ों से वो रिलेट कर सके। ऐसा ना हो कि सिर्फ चीज़ों को, थ्योरी वगैरह है, डेफिनेशन है, उसको लर्न करा दिया गया और उसने लर्न कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस तरह की टेक्स्ट बुक डिज़ाइन नहीं की गई है। It will help, next point, it will help us achieving the child-centered system. This term is also very important, child-centered. पूरी एनसीएफ का जो करिकुलम है, सारी रिकमेंडेशन है, वो क्या है? चाइल्ड सेंटर है। ओके, चाइल्ड सेंटर ऑफ एजुकेशन आउटलाइंड इन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एनपीई 1986। ओके, एनपी 1986 में जो है चाइल्ड सेंटर सिस्टम के बारे में बताया गया है। एनसीएफ उसी के चारों तरफ घूमती रहती है कि सिर्फ बच्चे को ही सेंटर मान के सारी एक्टिविटीज़ करना, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं एनसीएफ से रिगार्डिंग। चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस at primary level as per NCF 2005. Okay, first point, to nurture.
क्वेश्चन क्या है भाई, ये नॉट वर्ड जो है ना, इसको आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन जब भी पढ़िएगा। ये नॉट वर्ड ऐसा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस गलत करा देता है। नॉट तो आप पढ़ लेते हो, लेकिन जब आंसर टिक करते हो तो नॉट वाला पार्ट आप भूल जाते हो और सही आंसर को टिक करके आते हैं और वही क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है। तो इस नॉट पार्ट का बहुत अच्छे से हम ख्याल रखेंगे, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव नहीं है किसका, टीचिंग EVS एट प्राइमरी लेवल एज पर NCF 2005, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द नेचुरल एंड, भाई ये तो ऑब्जेक्टिव है ही NCF का, राइट। टू एंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड ऑन एक्टिविटीज़, बिल्कुल हैंड ऑन एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं जिससे कि बच्चा लर्निंग बाई डूइंग से सीखता है। टू एक्वायर बेसिक कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर स्किल थ्रू ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, इंटरफेरेंस एक्सेट्रा, ठीक है, ये भी एकदम बिल्कुल सही बात है। NCF इसको फॉलो करता है, लेकिन हमें पॉइंट क्या चाहिए, जो फॉलो नहीं करता है, राइट। टू ट्रेन चिल्ड्रन टू लोकेट एंड कॉम्प्रीहेंड रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, बिल्कुल इन सब के बीच में एक लिंक बनाना ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट है टू डेवलप प्रिसाइज क्वांटिटेटिव स्किल्स अमंग द चिल्ड्रन थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज, बिल्कुल ये बात NCF जो है का ऑब्जेक्टिव नहीं है कि क्वांटिटेटिव स्किल वगैरह डेवलप करना, इस तरह का NCF का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द NCF 2005 नॉट प्रपोज्ड। अगेन देखिए नॉट वर्ड आ गया है, नॉट प्रपोज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ EVS टीचिंग, कि NCF इसमें से EVS की टीचिंग पे क्या चीज़ रिकमेंड या प्रपोज नहीं करता है। हैंड ऑन एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग, ये तो करता ही करता है। फैमिलियरिटी विद टेक्निकल टर्म्स, थीमेटिक अप्रोच, लिंकेज विद चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल सही बात है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करता ही करता है। थीमेटिक अप्रोच होती है, लिंकेज लिंक बनाता ही है, बच्चे के एक्सपीरियंस और जो उसका कंटेक्स्ट है उसके बीच में लिंक बनता है। तो क्या है, फैमिलियरिटी विद टेक्निकल टर्म्स, ये NCF ने नहीं कहा है। कोई किसी भी तरह के टेक्स्ट बुक में आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगा, कोई टेक्निकल टर्म्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड लर्निंग। इंटीग्रेटेड लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में इंटीग्रेटेड लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा, राइट। तो हम इंटीग्रेटेड लर्निंग को हिंदी में क्या कहते हैं, एकीकृत अधिक्रम, एकीकृत अधिगम, राइट। तो जो हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं उनको भी समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन इसमें लैंग्वेज भी इतनी टफ नहीं है कि वो समझ ना पाए। मेरी एक्सप्लेनेशन को भी वो सुनेंगे तो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, राइट। तो इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है, द चाइल्ड लुक एट द एनवायरनमेंट अराउंड हिम इन हॉलिस्टिक मैनर। जो बच्चा होता है अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को एक हॉलिस्टिक मैनर में देखता है। हॉलिस्टिक मैनर मीन्स होल, एक साथ सब चीज़ों को देखता है। अगर उसने मान लो मून देखा तो वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ये एक साइंस का पार्ट है, नहीं, वो मून को एक होलिस्टिक मैनर में, मून है, स्काई है, स्टार्स हैं, मून हमें लाइट दे रहा है, तो इस तरह से चीज़ों को वो एक लिंक बनाता है सबके बीच में, ठीक है। तो होलिस्टिक मैनर में देखता है एंड डज नॉट कंपार्टमेंटलाइज एनी टॉपिक इनटू साइंस एंड सोशल साइंस। और वो जो है, जो उसके कोई जो टॉपिक वो देख रहा है या कोई चीज़ देख रहा है उसको साइंस और सोशल साइंस में कंपार्टमेंटलाइज मीन्स डिवाइड नहीं करता है, ओके। जैसे उसने कोई ट्री देखा, अब ये थोड़ी ना कहेगा कि वो साइंस है, नहीं, वो ट्री देखेगा, आसपास का जो है ग्रीनरी एरिया देखेगा, सॉइल देखेगा, वो सब चीज़ों को एक साथ होलिस्टिक मैनर में देखेगा। Hence, EVS in class 3rd and 5th integrates the concept and issues of science, social science and education, environmental education.
तो आपने देखा जब हमने कंटेंट पार्ट हम कर रहे थे क्लास 3rd to 5th की, हमने EVS NCERT से किया, तो आपने देखा उसमें साइंस भी था, सोशल साइंस भी था और एनवायरमेंटल एजुकेशन भी था, विज्ञान भी था, ठीक है, सोशल साइंस भी था और पर्यावरण अध्ययन भी एक साथ दिया गया था। साइंस में आप देख सकते हैं कि मून की बात की थी, कल्पना चावला की बात की थी, राइट, वो साइंस हो गया, प्लैनेट्स की बात की थी। सोशल साइंस में आपने अल्ब्रोनी के बारे में देखा था, डिफरेंट प्लेसेस के बारे में, फोर्ट वगैरह के बारे में बात की थी। एनवायरनमेंट एजुकेशन मींस हनी बी कैसे उसको पालते हैं, ये सब सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो 3rd to 5th में साइंस, सोशल साइंस और एनवायरनमेंटल एजुकेशन को इंटीग्रेट करके पढ़ाया गया है। दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट देयर इन क्लास 1st and 2nd। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्लास 1st और 2nd में EVS के नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज उसको लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के फॉर्म में पढ़ाया गया है। अब मान लीजिए कोई लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश या हिंदी और मैथमेटिक्स के फॉर्म में EVS को पढ़ाया गया। ये मतलब मोटिव नहीं था कि क्लास 1st और 2nd का सिलेबस का बर्डन कम करने के लिए EVS नहीं रखा गया है, बट मोटिव ये था कि उसको लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू बच्चों तक पहुंचाया गया, जिससे कि बच्चे फ़न के साथ उसको अच्छे से ग्रैस्प कर पाएँ, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्पॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन EVS बाय चिल्ड्रेन? एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रेन बिल्कुल होना चाहिए, कम्युनिटी मेंबर ऑफ चिल्ड्रेन, टेक्स्ट बुक ऑफ EVS, डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑफ EVS। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्पॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन EVS बाय चिल्ड्रेन? क्या होना चाहिए? एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ चिल्ड्रेन ये भी होना चाहिए, टेक्स्ट बुक ऑफ EVS, डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन। ये देखिए भाई, ये डेफिनेशन वाला पार्ट ना आपको जहाँ पे दिख जाए बुक्स वगैरह में तो ये तो रॉन्ग ही हो जाएगा। तो ऑप्शन इज आंसर 1 A, B and C। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। EVS फॉर क्लास 3rd to 5th टू इज अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट, क्या इंटीग्रेट करता है? द कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस बिल्कुल नहीं, सिर्फ साइंस की ही बात नहीं करता है। द कॉन्सेप्ट इश्यूज इन साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। द ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन स्टडीज़ को बोलेंगे, राइट, और एनवायरमेंटल एजुकेशन मीन्स आपका पर्यावरण अध्ययन को मिला के ही EVS बनाया गया है क्लास 3rd में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू EVS? EVS के रिगार्डिंग क्या चीज़ें इसमें से सही है? EVS इज सब्जेक्ट टॉट फ्रॉम क्लास 1 to 5 बिल्कुल रॉन्ग, क्लास 3 to 5 की बात करते हैं हम EVS में। फॉर क्लास 1 and 2 EVS इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। तो हेयर द ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड में कैसे EVS पढ़ाई जाती है? लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। ओके, इसके बाद हम इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। टेक्स्ट बुक इज़ नॉट ओनली द सोर्स ऑफ नॉलेज। देखिए, बच्चों के लिए जो टेक्स्ट बुक दी जाती है, ये कहा गया है कि टेक्स्ट बुक ही उनके सारे नॉलेज का सोर्स नहीं होना चाहिए। उनके आसपास जो एनवायरनमेंट है, आसपास जो पर्सन्स रहते हैं, न्यूज़पेपर हैं, उससे भी बच्चा ग्रैस्प करता है। ठीक है, बट टेक्स्ट बुक क्या है? उनकी नॉलेज को सपोर्ट करता है। आपने देखा होगा NCERT की बुक्स में कि उसमें छोटे छोटे आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल वगैरह भी मेंशन है। कोई जो है कोई घटना हुई है कहीं पे, जैसे अर्थक्वेक आ गया था, वो वाला आर्टिकल गिवन था। ठीक है, और एल्बरूनी के बारे में दिया था, बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में उसमें आर्टिकल्स छपे हुए थे। तो टेक्स्ट बुक सोर्स ऑफ नॉलेज है, इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल, बट
should support children to construct knowledge through all sources such as by people, their environment and newspaper etc. ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्स्ट बुक एक सोर्स नहीं है नॉलेज का, और भी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारी चीज़ें गिवन हैं। देयर इज़ नो प्लेस फॉर डेफिनेशन एंड मर इन्फॉर्मेशन इन द टेक्स्ट बुक ऑफ EVS। बिल्कुल सही बात है भाई, ये डेफिनेशन वर्ड जहाँ भी आ जाए ना आप देख लेना, डेफिनेशन वगैरह NCERT में नहीं गई, कोई भी टेक्निकल टर्म यूज़ नहीं किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज, जो बच्चों को इजी समझ में आ जाए वही लैंग्वेज यूज़ की गई है। ठीक है, किसमें? EVS की टेक्स्ट बुक में। इवन लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन द बुक इज़ नॉट फॉर्मल, बहुत ही इनफॉर्मल, जैसे कि हम जनरल डेली लाइफ में हम बात करते हैं उस तरह की लैंग्वेज यूज़ की गई है, जिससे कि बच्चे भी बात कर सकें, उसको समझ सकें। लगता है कि हाँ बहुत ही ईजी, विद लॉट्स ऑफ पिक्चर, लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ एनीथिंग, कि बच्चे उसको ईजिली ग्रैस्प कर सकें। राइट, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक शुड एन EVS टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल नॉट हैव? अगेन भाई नॉट आ गया है, आप ध्यान देना कौन सा नहीं है। ठीक है, फर्स्ट इट इंक्लूड द ट्रू स्टोरीज एंड इंसिडेंट्स, बिल्कुल ये है। इट फोकस ऑन डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। देखो भाई यहाँ डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन आ गया, जो कि EVS NCERT में नहीं है। EVS की टेक्स्ट बुक में किसी तरह की कोई डेफिनेशन और उसका एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। ओके, तो आज का वीडियो हमारा पेडागॉजी का यहीं कंप्लीट। भाई मैं देखिए बहुत ही थोड़े थोड़े पॉइंट्स लेके चल रही हूँ, थोड़े हम लेंगे, थोड़ा थोड़ा चलेंगे और बहुत अच्छे से उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 3 में। ओके, तो आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करिए। थैंक यू सो मच।